आर्टिकल वाली जो वीडियो बनाए थे ना हम। चलो एनीवे, तो ब्लड में हमने पढ़ा दिया था तुमको, ब्लड के पार्ट पढ़ा दिए थे ना, और ब्लड में आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट क्या होते हैं, ये बता दिया था मैंने। आज हमें पढ़ाना है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है ना, कि ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, बी क्या होता है और ए बी क्या होता है। तो आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ब्लड को दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम था प्लाज्मा और एक का नाम था ब्लड कार्पल्स, है ना। ये दो भागों में हमने बांटा था कार्पल्स। अब प्लाज्मा में ही पाया जाएगा तुम्हारा क्या, एंटीबॉडी, है ना। प्लाज्मा में क्या पाया जाता था, एंटीबॉडी पाया जाता था। और इधर तीन थे, एक था आरबीसी और एक था डब्ल्यूबीसी और एक था प्लेटलेट। अब आरबीसी में पाया जाएगा एंटीजन, क्या पाए जाएंगे, एंटीजन पाए जाएंगे। अब जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो जो ग्रुप बताता है वो एंटीजन बताता है। क्या बताता है, एंटीजन बताता है। जैसे कि एंटीजन दो, एंटीजन कितने मेन होते हैं, दो। अगर देखें तो इसमें ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है और एक ए बी एंटीजन होता है और एक ओ होता है। बेसिकली दो होते हैं मेन, ए बी। अब ये होंगे जो एंटीबॉडी होंगे वो ए स्मॉल में और स्मॉल में क्या होंगे, बी होंगे। स्मॉल में ए होगा और स्मॉल में बी होगा। इसमें सब क्या होगा, कैपिटल होगा। इसमें सब क्या होगा, कैपिटल होगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी को मिला के क्या बनाया जाता है, ब्लड ग्रुप पता चलता है। अच्छा, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी हमने बताया था कि भैया कोई अगर बीमारी आई तो उसको पहचानता कौन है, एंटीबॉडी पहचानता है। यानी कि एंटीबॉडी का होना जरूरी है। जिसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं रहेगी तो बीमार जल्दी पड़ेगा, बिकॉज बीमारी कोई आएगी तो देख नहीं पाएगा। कोई तो होना चाहिए देखने वाला उसको। तो मान लो जुकाम हुआ तो होने से पहले कुछ ना कुछ वायरस आया होगा ना, तो जब वायरस आया तो उसको कौन बताएगा, बताओ, एंटीबॉडी बताएगी, है ना। तो एंटीबॉडी का होना जरूरी है कि नहीं है, बहुत जरूरी है एंटीबॉडी का होना। ठीक है, तो एंटीजन समझ में आ गया, एंटीबॉडी समझ में। एंटीबॉडी कैपिटल होगी, सॉरी एंटीजन क्या होंगे, कैपिटल होंगे, और एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल में होंगे। एक चीज बताना, अगर हम बात करें, इसको रेफिलेट अप तो यहां पे लिखा एंटीबॉडी ना, एंटीबॉडी, और एक तरफ मैंने लिखा एंटीजन, एंटीजन। अब बताओ एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल में ए और स्मॉल में बी, और एंटीजन क्या है, कैपिटल ए में और कैपिटल बी में। समझो, अगर मैं बात करूं ग्रुप, सबसे पहले ए के साथ कौन आएगा, बताओ, ए के साथ एंटीजन कौन, एंटीबॉडी कौन सी आएगी, कैपिटल में आएगी कि स्मॉल में आएगी, बताओ। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ बताना मुझे, ए आएगा कि बी आएगा, क्या आएगा, पक्का, अपोजिट आते हैं हमेशा, क्या आते हैं, अपोजिट आते हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये वाला आएगा बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। अगर मैं बात करूं बी है तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो क्या आएगा, ए सॉरी बी आएगा, पहले क्या आएगा, बी के साथ कौन आएगा, ए आएगा, बी के साथ कौन आएगा, ए आएगा। समझ नहीं, समझ आया, नहीं आया, क्या दिक्कत। अच्छा भैया इधर देखो, ए के साथ क्या आया है, स्मॉल में बी, और बी के साथ क्या आया है, अरे यार ऐसे आएगा, है ना, स्मॉल में क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो ये तो हो गया समझने वाली बात, लेकिन इसके डायग्राम अगर मुझे ब्लड ग्रुप जानना है तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, और वो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, वो हमें पता है कि स्मॉल में ए और स्मॉल में बी होंगे।
तो जो स्मॉल में ए रहता है वो ऐसे बनता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे बनता है। हाँ, ऐसे बनेगा। बताओ, स्मॉल में ऐसे रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? ए। अब अगर दूसरा वाला अगर बनाए, हम दूसरा वाला बनाए, ये वाला कौन सा है? बी। ये वाला कौन सा है? बी। एंटीबॉडी स्मॉल में ए ऐसे दिखेगा और स्मॉल में बी ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये एंटीबॉडी हो गए। अब अगर बात करें एंटीजन क्या होते हैं, क्या होते हैं एंटीजन, क्या होते हैं एंटीजन में? अगर सबसे पहले क्या देखते हैं? ए। सबसे पहले क्या देख लें? ए। तो अगर इस तरीके से है, या पहले हम मान के चलते हैं बी देख लें, बी, तो बताना बी में हमेशा कैसे होगा? ऐसे। ये क्या होगा? बी वाला। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इधर ए है, ए में कैसा होगा? ऐसे होगा। ए में कैसा होगा? ऐसे। तो ये कैपिटल ए हो गया, सॉरी ये वाला क्या हो गया? कैपिटल बी हो गया, और ये वाला क्या हो? कैपिटल ए। तो एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटीबॉडी की बात करेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, और एंटीजन की बात करेगा तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब बात करें बी वाले के साथ कौन आएगा? बताओ, बी वाले के साथ कौन आएगा? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? बताओ, ये वाला पक्का? अरे भैया, अगर मैं बी ग्रुप बना रहा हूं तो बी के साथ कौन सा आएगा एंटीजन? एंटीबॉडी कौन सा आएगा? ये आएगा पक्का? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे अगर आ रहा है बहुत प्यार से, ऐसे ऐसे, तो ये इसमें फंस नहीं जाएगा? भाई देखो, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये फंस जाएगा। ब्लड क्या करेगा? फ्लो नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये वाला क्या रहेगा? ए रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा? बी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप बताओ, इसमें कौन सा लग जाएगा? ये वाला, क्योंकि अब कौन सा एंटीजन लगेगा? बी के साथ कौन सा जाएगा? बी के साथ कौन सा जाएगा एंटीजन? अरे ए के साथ कौन सा जाएगा? बी जाएगा। और बी ए के बी के साथ अगर ए जा रहा है तो बी के इसके साथ कौन जाएगा? गलत बोल दी हो। यहां पे देखो एंटीजन क्या होता है, इसको मैं ऐसे अगर समझूं, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। बी वाला जैसे बी अगर मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे उसके साथ एंटीबॉडी होना चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए? एंटीजन। एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बता रहा है कि बी है, बट बी के साथ एंटीबॉडी कौन सी है? बी के साथ एंटीबॉडी ये वाली है कि ये वाली है? ये बताना है हमें। बताओ, बी के साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी? ये वाली होगी ना। बी के साथ क्या होगी? ये वाली। तो मैं कह दूंगा, अब ये तो इसमें नहीं फंसेगा, आराम से फ्लो कर जाएगा। कहने का मतलब इसी तरह है। तो अगर इसके साथ ये वाला चाहिए, इसके साथ ये नहीं, इसके साथ ये वाला चाहिए होगा, नहीं गलत बोल दिए। इसके साथ क्या चाहिए होगा? ये वाला, और इसके साथ ये वाला, अपोजिट डायरेक्शन पे होता है ना। तो ये होते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एंटीजन और ब्लड ग्रुप की इसकी एंटीबॉडी की बात करूं तो ये प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है।
प्रोटेक्टिव का मतलब होता है डिसीज से क्या करता है, लड़ता है, डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बॉडी में एंटीजन कम हो, सॉरी एंटीबॉडी कम होगी, जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कम होगी, क्या होगा, बीमार ज्यादा पड़ेगा। बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब जैसे ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी पॉजिटिव ज्यादा बीमार पड़ता है क्या, हाँ, ए बी पॉजिटिव ज्यादा बीमार पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। देखो अगर मैं ए एंटीजन की बात करूं, एंटीबॉडी की बात करूं, तो ये वाला कैसे बना था, ऐसे बना था ना, ये वाला कैसे बना है, ऐसे। अगर मैं बी की बात करूं तो ये वाला एंटीजन कैसे बना है, ऐसे बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं बी की बात करूं, कैसी की बात करूं, बी की, तो बी वाला कैसे बना है, ऐसे। बी वाला कैसे बना है, ऐसे। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए वाला कैसे बना है, ऐसे बना है। ये क्या है, एंटीजन है, इसका नाम क्या है, बी एंटीजन है, और इसका नाम क्या है, ए एंटीजन है। ये एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है। अब याद रखना, अगर हमेशा मैं बी की एंटीजन लेता हूं तो बी के अपोजिट कौन आएगा, ए है, सॉरी बी के अपोजिट कौन सा आएगा, स्मॉल वाला बी। बी के अपोजिट क्या आएगा, स्मॉल वाला बी आएगा। अब याद रखना, देखो यहां पे ये नुकीला हंस है, अगर इसमें जाएगा तो फंस जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, तो इसमें जाना चाहिए, अपोजिट जाना चाहिए। बताओ अगर मैं लाता हूं कौन सा ग्रुप, बी वाला, कौन सा ग्रुप ला रहा हूं, बी वाला, तो बी वाला लाए हैं इधर, ऐसे बना दिया मैंने, ये बी है, इसको ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। अब बताओ एंटीजन ये वाला लाएंगे कि एंटीबॉडी ये वाला लाएंगे, बताओ क्यों, क्योंकि अगर ये लाएंगे तो फंस जाएगा और ये लाएंगे तो फंसेगा नहीं, तो ये वाला ला के ऐसे कर दें। अब बताओ इसमें फंसेगा नहीं, यानी कि इसमें फिट होगा, नहीं होगा, तो आसानी से क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। तो बताओ बी के साथ कौन सा चलाया, बी के साथ, ये तो बी हो गया, और एंटीबॉडी कौन सा आ गया है, एंटीबॉडी कौन सा आ गया, ए। तो बताओ ये बीमार कम पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबॉडी है, इसके पास क्या है, एंटीबॉडी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दूसरा देखें कि ए वाला ग्रुप देखें, कौन सा वाला देखें, ए वाला, तो बताओ ए में कैसा है, ए में कैसा बना हुआ है, ये ए है और इसके बाहर ऐसे ऐसे बना हुआ है। अब बताओ इसके साथ एंटीबॉडी कौन सी आएगी, ए आएगा कि बी आएगा, बताओ, बी आएगा, ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जाके इसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं करेगा। तो हम इधर कौन सा, ये है ए, और कौन सा लाएंगे, बी वाला। तो अब बताओ यहां से ऐसे आएगा और ये तो आराम से फ्लो कर जाएगा। तो कहने का मतलब है ए के साथ भी कौन सा एंटीबॉडी है, बी है, यानी कि इसके साथ भी एंटीबॉडी है और इसके साथ भी एंटीबॉडी है। अब मैं बात करूं ए बी की, इसकी बात करूं ए बी की, ए बी की बात करें, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो इसको रख, ध्यान दो। अब ए बी का अगर डायग्राम बनाएंगे, अगर मैं ए बी का ब्लड ग्रुप लूं तो बताओ ए बी में दोनों चीजें प्रेजेंट होगी, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आ जाओ, होगा कि नहीं होगा, ए बी कुछ ऐसे बनेगा, ए बी कुछ ऐसे बनेगा ना। अब बताओ इसमें एंटीजन कौन, एंटीबॉडी कौन सी आएगी, इसमें एंटीबॉडी कौन सी आएगी, ए वाली आएगी कि बी वाली आएगी, इसमें कोई भी नहीं आएगी एंटीबॉडी, बिकॉज अगर ए वाला आया तो फंस जाएगा इसमें, बी वाला आया तो फंस जाएगा इसमें। तो बताओ इसमें ए बी में क्या कोई एंटीबॉडी होता है, क्या कोई बी में, सॉरी ए बी में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है कि नहीं होता है, बताओ, नहीं होता है।
इसीलिए बताओ ए बी जिसके पास ब्लड ग्रुप होगा उसके पास तो लड़ने की शक्ति है नहीं है, सिर्फ लड़ किससे सकता है, डब्ल्यूबीसी के कारण। अगर डब्ल्यूबीसी खत्म हुआ तो वो तो बिल्कुल बीमार पड़ेगा, हमेशा ही बीमार रहेगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ब्लड ग्रुप में बताओ एंटीबॉडी है एबी में, नहीं है। इसलिए एबी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अगर 4-5 लोगों के कौन एबी पॉजिटिव है, एबी पॉजिटिव है, तुम बीमार जल्दी पड़ती हो। हाँ क्यों, अब देखो रीजन, देखो रीजन, चुप रहो इधर। 4-5 लोगों आपस में बैठे हो, अब हाँ 4-5 लोग आपस में हो, अब कोई 2 लोग ए बी पॉजिटिव है, कैसे है, ए बी पॉजिटिव, और कोई 3-4 लोग क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो भी है। अब अगर किसी को जुकाम हुआ ना और उसने छींक दिया तो काफी सारे बैक्टीरिया गए, वायरस गए, है ना, बैक्टीरिया चले गए, जर्म्स। अब बाहर देखेंगे, जाएंगे सबके अंदर। अब जो ए पॉजिटिव वाला होगा उसमें क्या है, एंटीजन, मार देगा। बी वाले में एंटीजन मार देगा, लेकिन ए बी वाले में एंटीजन है ही नहीं और एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी जब है ही नहीं तुम्हारे को तो उसके इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ए बी पॉजिटिव वाले में बीमार ज्यादा पड़ते हैं। अब बचा कौन सा, ओ वाला, कैसा वाला बचा, ओ वाला। अब बताओ ओ वाला कैसा है, ओ वाले में कुछ नहीं होता है, ओ वाले में कुछ नहीं होता है, ये ओ है और इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। आप समझो ओ वाले में दोनों जाएंगे, जा सकते नहीं जा सकते हैं, बताओ। इसमें एंटीबॉडी जो होगी वो ए और बी दोनों होगी, बताओ। इसीलिए ओ पॉजिटिव वाले बीमार ही नहीं ज्यादा पड़ते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। ओ पॉजिटिव कौन है इसमें, बीमार पड़ते हो इतनी जल्दी, नहीं पड़ते हो। अरे वो अपने लक्षणों से तुम लोग एकदम वो कर लोगे बीमार पड़ जाओगे। लेकिन ऐसे अगर सोचो किसी के जुकाम और बुखार है और हमें इंफेक्शन हो जाए तो नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि इसके पास कितने हैं, ये ए है और ये बी है, इसके पास 2-2 एंटीबॉडी है। हम लोगों में क्या है, बी पॉजिटिव वाले में 1 एंटीबॉडी मिलती है, बी वाले में 1 और ए वाले में 1, इसमें दोनों है ए बी, तो बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है, सबसे जल्दी बीमार पड़ने वाला ए बी, बीमार पड़ने ही वाला नहीं है ओ पॉजिटिव। क्या है, ओ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बताओ अपना ग्रुप, ब्लड ग्रुप पहचान लोगे ना। अब मैं बताओ ये ग्रुप बना रहा हूं, बताना मुझे कौन सा ग्रुप है। ये ऐसे बनाया मैंने, ऐसे कर दिया, पहले इसको रफ कर देते हैं ना, इसको रफ कर दें। ध्यान दो, ऐसे बनाया मैंने। अब इसमें से ऐसे है, ऐसे है, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नाम का नाम बताओ ग्रुप का, और इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो ये तो ग्रुप कौन सा हो गया, बी, और एंटीबॉडी बताओ, एंटीबॉडी। अब ए कैसी थी, ए ऐसे था, ये ए ऐसे था, और बी कैसा था, ऐसे था। तो बताओ ये तो हो ही नहीं सकता, यही होगा। तो इसके साथ क्या होगा, ए होगा, इसके साथ ए होगा। अब मुझे बताना ये वाला कौन सा है, आप बताओ कौन सा है, ए बी है। तो बताओ ए बी के साथ कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, ये दोनों ने मिले हैं, इन्हें कहीं हम ना जिब्बे हम अगर मान लो एंटीबॉडी होता तो ब्लड फ्लो करता, जम जाता वहीं पे, है ना। तो ये इनके साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अब ये बात आई पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये सब क्या है ना। तो एक साइंटिस्ट का नाम था वीनर। क्या नाम था, वीनर। क्या नाम था बेटा, वीनर था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीनर। इन्होंने देखा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि ब्लड ग्रुप बी भी पता है हमें, ए भी पता है, इनको मिला के ए बी भी पता है, ओ भी पता है। बट इन्होंने देखा ये गए
और इनको कोई नहीं मिला, एक बंदर मिल गया। क्या मिला? बंदर। और बंदर से इन्होंने ब्लड निकाल लिया, और बंदर में भी जब ब्लड को चेक किया तो बंदर के ब्लड में क्या दिखा? बी था, मतलब ऐसे ऐसे कुछ दिखे। तो बंदर में ऐसे दिखे तो ये पता लगा, इसने कहा कि अरे भैया ये तो ब्लड बी है। कैसा है? बी है। लेकिन दूसरे बंदर में देखा, दूसरा बंदर उसका ब्लड लिया, उसके ब्लड में ऐसे था, तो ये तो खुश हो गया, कहा ये भी बी है। लेकिन उसने कहा ये है, उसने कहा ये है, तो इसका मतलब ये किसके में ये वाला नहीं है और ये वाला है। तो जो होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव, जो होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव, जो नहीं होता उसे बोलते हैं नेगेटिव, जो नहीं होता उसमें नेगेटिव। बताओ ये वाला ब्लड ग्रुप कैसा? पॉजिटिव, बिकॉज इसमें पाया गया, और इसे बोलते हैं RH। इसे क्या बोलते हैं? RH। तो इसे RH पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव, और ये वाला RH नेगेटिव। बताओ ये वाला इसमें है तो नहीं होगा, तो क्या होगा? B नेगेटिव। आप समझ में आया? तो B पॉजिटिव में ये वाला होगा और B नेगेटिव में ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा देखा, दूसरा देखा, ये वाला बताओ ये वाला ग्रुप कौन सा है? A ग्रुप है। ये वाला ग्रुप A। अब इसने कहा नहीं, दूसरा बंदर भी आया, उसने कहा ले भैया आप बता जरा, अब ये कौन सा है? अब ये कौन सा हो गया? A पॉजिटिव, और ये वाला A पॉजिटिव A नेगेटिव। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? कोई समस्या? अब बात करते हैं AB। क्या बात करें? AB की बात कर ले। बताना मुझे, ये वाला ऐसे बना दिया, इसमें ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, कुछ ऐसे ऐसे था। इसने कहा दूसरा वाला जो है उसमें ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। आ रहे चलो ठीक है, आप बताना मुझे। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है? ये वाला कौन सा ग्रुप है? AB। ये वाला कौन सा ग्रुप है? AB। और ये भी कौन सा ग्रुप है? लेकिन इसमें तो ये है, तो ये वाला पॉजिटिव, और इसमें ये नहीं है तो ये वाला नेगेटिव। तो ये AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या? बात करें O की, इसकी बात कर लें O की। ये O है। अब बताओ इसमें अगर ये मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा? O पॉजिटिव। अगर ये नहीं मिलेगा तो O नेगेटिव। तो O पॉजिटिव O नेगेटिव। समझ में आया? जिसमें RH फैक्टर मिला वो पॉजिटिव, जिसमें RH फैक्टर नहीं मिला वो नेगेटिव। जिसमें ये मिलेगा AB पॉजिटिव, जिसमें नहीं मिलेगा AB नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ब्लड ग्रुप पहचान जाओगे। अच्छा मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो B पॉजिटिव है। क्या है? B पॉजिटिव है। तो मेरा वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सबसे पहले ऐसे बना होगा, ऐसे जाके ऐसे से बना होगा, है ना? और इसमें कुछ ऐसे ही से होगा, यानी कि मेरे में RH फैक्टर होगा, तभी तो कह रहा B पॉजिटिव है। अब बताओ मेरे B पॉजिटिव के साथ एंटीबॉडी कौन सी है? A है। एंटीबॉडी कैसी है? A है। तो बताओ मैं बीमार पड़ूंगा? बीमार पड़ूंगा? नहीं पड़ूंगा, इतनी जल्दी नहीं पड़ूंगा जितनी जल्दी AB के कंपेयर में होता है। AB वाला एकदम बहुत बेकार होता है। तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ठीक है, तुम टेस्ट करो अपना ब्लड ग्रुप। चलो आज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आगे के लिए आप पढ़ते रहिए।